गया तो कई लोग वहां पे आए हुए थे और कई लोग के अंदर ये सवाल भी था कि आपके साथ ये क्यों हुआ करके, या कई लोग ये सोच रहे थे कि इस बच्चे का जीवन जाने के लिए क्या था। एक प्रभु के दास का बेटा, उसका डेथ हो गया। तो उस फ्यूनरल सर्विस में उस बच्चे को अपनी बाहों में लेकर इस गीत को, शब्दों को दिया जाता है, क्योंकि वो जिंदा है इसके लिए मुझे कल की चिंता नहीं है। बिकॉज ही लिव्स, क्योंकि वो जिंदा है इसके लिए मुझे कल की चिंता नहीं है। हालेलुया, आमीन। दाऊद भी यही कहना चाहता है, बिकॉज ही लिव्स, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है इसके लिए मुझे कोई घटी ना होगी। मुझे घटी इसके लिए नहीं हो रही है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। इसके अंदर कई सारे वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, बहुत ही पर्सनल रीति में उसने इसको लिखा है। इसके लिए जो वर्ड माई है, यहोवा मेरा, वो वर्ड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहोवा मेरा चरवाहा है। अब आपको समझना है, जब दाऊद इसको लिखता है तो दाऊद ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को खो दिया है। आप जब भजन संगीत 51 पढ़ेंगे और उसके बैकग्राउंड को समझेंगे तो आप जानेंगे कि दाऊद को अपनी लाइफ का पहला झटका कब लगता है पता है? जब वो अपनी मां को खो देता। उसके 7 और भाई थे, उसके पिता उसको पसंद नहीं करते थे। ऑलमोस्ट एवरी अदर थियोलॉजियन इस बात को मानते हैं। वो इसके लिए है क्योंकि जब दाऊद पैदा हुआ तो शायद उसकी मां का मृत्यु हो गया था और इसी कारण उसके पिता शायद उसको पसंद नहीं करते थे। तो एक तरफ बेशक उसके पिता दुखी थे क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो गया, पर जरा दाऊद को देखिए, बचपन में ही उसे मां का प्यार नहीं मिला। उसे शायद ये पता ही नहीं था मां कौन होती है। शायद उसे मां के दूध का या मां के प्यार का या मां के कडल का या मां के वैल्यू, कई चीजें दाऊद को पता नहीं थी। तो इसी के लिए दाऊद कहते द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। आपको पता है, जब आप एक शेपर्ड और एक शीप को देखेंगे, इसको समझने के लिए कई बार जब शीप होते हैं ना, वो शेपर्ड उसको ऐसे संभालता है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। लिटरली शीप जो बच्चा होता है ना, उसे गोदी में रख के, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, दूध के बोतल तक क्या होते हैं या उसके खाने का चीज चरवाहा क्या करता पता, उसके मुंह के अंदर रखता है। क्योंकि कभी कभी जो उसकी मां है वो शायद वहां पे होगी नहीं या वो संभाल नहीं पा रही होगी, तो वो चरवाहा खुद गोदी में रख के क्या करता पता है, उसको संभालता है। अब आप समझिए, जब दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कोई घटी ना होगी, तो क्या कह रहा है पता है? मुझे संभालने के लिए ना मेरी मां थी और ना प्यार करने के लिए मेरा पिता था, पर यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। ये वो ही बोल सकता है जिसने बचपन से परमेश्वर के प्रेम को देखा, जिसने बचपन से परमेश्वर के हालेलुया आमीन हाथ को देखा। कितना सुंदर है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है ना। वो बोलने के पीछे गहराई है। बचपन में ही उसने अपने मां को खो दिया, फिर उसने अपने पिता को खो दिया क्योंकि ना के बराबर था। वो बड़ा कठिन होता है जब आप एक ही घर में रहते हो और फिर आपको प्रेम नहीं मिलता है अपनी मां से, अपने पिता से। ये बड़ी दुख की बात होती है कि आप एक फैमिली में रहते हैं और आपको जो प्यार मिलना चाहिए वो प्यार आपको मिलता नहीं। आप जानते हैं, मैं कई सारे लोगों को जानता हूं जो ब्रोकन फैमिलीज में पले बड़े। ब्रोकन फैमिली का मतलब है जहां पे माँ बाप लड़ते रहते या जहां पे घर के अंदर एक तनाव रहता है। ईमेल्स में कई प्रेयर रिक्वेस्ट पिछले दिनों में आए हैं और उसमें कई सारे प्रेयर रिक्वेस्ट में एक चीज जो मैंने कॉमन देखा, और वो ये था कि उनके माँ बाप में हमेशा झगड़े रहते थे या उनके माँ बाप प्रॉपर तरीके से प्रेम नहीं करते थे या माँ बाप साथ नहीं रहते थे। तो इसमें क्या होता था, या फिर बच्चे को तोला जाता था या बच्चे को प्रेम नहीं किया जाता था या बच्चे को ताने से गुजरना पड़ता था। तो जब इन चीजों से एक जवान बच्चा गुजरता है, एक छोटा बच्चा गुजरता है ना, तो वो बड़े ही मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है। तकरीबन 1800 लोग देख रहे हैं। आपके साथ कभी हुआ है, मैं नहीं जानता आप में से कोई है ना ऐसे कठिनाई से गुजरा है कि जब
आपको कंपेयर किया जाता है, आप एक ही परिवार में रहते हैं, आपको शायद ये लाइन समझ आएगा। घर में 2 बेटे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा या बेटी है, और फिर कोई आकर पूछता है कि पढ़ने में सब कैसे, कोई गेस्ट आता है और पूछता पढ़ने में कैसे, और फिर माँ बाप तुरंत बोलते हैं अरे ये वाला तो ठीक है, वो दूसरा वाला तो बिल्कुल ही नालायक है, बिल्कुल ही बेकार है। तो मैं आपको बोलूंगा तो नहीं, आप कमेंट्स में लिखिए करके, लेकिन आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। माँ बाप बड़ी जल्दी तुलना कर देते, बड़ी जल्दी कंपेयर कर देते। एक और आपको लाइन बताता हूं मैं, ये पिता लोग बड़ा उपयोग करते। बच्चे कुछ गलती करते हैं तो तुरंत बोलते हैं ये तेरे खानदान पे गया करके, ये तेरे खानदान पे है, ये तेरे जैसा है, तुझ पे गया है करके, है ना? तो कई सारे ऐसे एफर्मेशंस होते हैं या कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो बच्चों पे या परिवार पे घोषणा करना नहीं चाहिए। और फिर होता क्या, मैं आपको बताता हूं, जब एक टाइम बीत जाता है तो जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप से दूर हो जाते हैं। फिर साइकिल घूमता है लाइफ का, और फिर यही माँ बाप बाद में आके प्रेयर करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे दूर है करके। आज अगर आपके पास मौका है तो मैं दाऊद के जीवन से आपको एक चीज समझाता हूं। हो सकता है आपके 7 बेटे आर्मी में और 1 बेटे का हाइट इतना ना हो। कहा जाता था कि दाऊद के बाल लाल थे, लाल, रेड, देखने में भी इतना खास नहीं था। जब कई लोग है ना बोलते हैं ना दाऊद देखने में अच्छा था, वो theologically it's not right because Daud wasn't a good looking man. शाऊल देखने में बड़ा सुंदर था, शाऊल जैसा कोई सुंदर था ही नहीं। हाइट वाला बंदा, देखने में अच्छा, पॉइस्ड, हैंडसम, टॉल, वेल बिल्ट। पर दाऊद में तो इनमें से कोई क्वालिटी नहीं थी। तो अब दाऊद ने एक तरफ अपनी माँ को खो दिया, दूसरी तरफ अपने पिता के एक्सेप्टेंस को खो दिया, क्योंकि उसके पिता को लगता ही नहीं था कि उसका ये वाला बेटा उसके बाकी बेटों से या उसके बराबरी कर सकता है करके। तो वो था उसका दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा, खुद के भाई उसे पसंद नहीं करते थे। चौथा, वो सेक्लूशन में रहता था, अलग ही रहता था, हमेशा अलग ही वो हमेशा रहता था। उसके कोई दोस्त नहीं थे, उसका कोई परिवार नहीं था, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, उसके भाई लोग उससे प्यार नहीं करते थे। सेक्लूशन में रहना भी बड़ा खतरनाक होता है। जब आपको बचपन से ही अकेला रहना पड़े, बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या करें नहीं समझ आता, लेकिन सेक्लूशन में रहना पड़ता है। तो आज जब आप दाऊद को देखते तो दाऊद मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि किसी भी जगह से उसे प्रेम नहीं मिला। और मैं नहीं जानता दाऊद खुदावंद को जाना कैसे। हाउ डिड डेविड कम टू नो अबाउट गॉड? क्योंकि जितना मैं उसके पिता के बारे में और भाइयों के बारे में सीखता हूं, वो इतने परमेश्वर में दृढ़ नहीं थे जितना दाऊद था। लेकिन शायद यही कारण था दाऊद के जीवन के परेशानी का, कि उसका पूरा आश्रय परमेश्वर बन जाए करके। और कभी कभी अगर खुदा आपको लंबा हाइट ना दे और चौड़े शोल्डर्स ना दे, तो समझ जाना कहीं ना कहीं परमेश्वर का उसमें भी आपके पास एक पर्पस है। क्या पता ये सब ना होने की वजह से आप खुदा के पास ही चले जाओ, और आप खुदा के पास ही जाकर क्या करो, आप अपने आप को पूर्ण तरीके से सौंपो। और इन्हीं बीच में दाऊद ने कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंट सीखा, और कहीं ना कहीं वो परमेश्वर यहोवा को जाना। मुझे लगता है पहली बार अपनी जिंदगी में उसने खुदा के प्रेम को कब देखा होगा पता है? 13 से 16 साल के बीच में एक दिन उसके घर पे शमूएल आया, और शमूएल ने कहा खुदा ने मुझे किसी को चुना है। और जब शमूएल 7 भाइयों को में से किसी को चूज करने की कोशिश करता है, और वो नहीं चूज कर पाता क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था। और जरा सीन सोचिए, लड़का जिसने अपनी माँ को खो दिया, पिता का एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई मित्र नहीं है, जंगल में समय बिताता है, कहीं भी किसी कॉर्नर से उसे प्यार नहीं मिल रहा, और अचानक कोई उसे बुलाता है और वो घर पे आता है। और घर पे आने के बाद जब वो आता है तो शमूएल उससे कहता है कि आप बैठ, मुझे तेरे लिए दुआ करनी। और खुदावंद कहता है इस प्रकार से, यही है, ही इज द वन। और शायद वो आवाज दाऊद नहीं सुना, लेकिन शमूएल सुना। और शमूएल खुद भी डाउट किया होगा, बोला ही इज द वन, दिस रेड हेडेड हेयर, ये कम हाइट वाला,
सबसे छोटा, ही इज द वन, गॉड वुड हैव सेड यस, ही इज द वन। क्योंकि मुझे तब याद आता है वो वाक्य, मैंने तुझे तेरे मां के गर्भ से चुन लिया है करके, है ना। परमेश्वर ने कैसे चुन लिया होगा दाऊद को, एंड गॉड वुड बी सो एक्साइटेड। मैं सोच रहा था खुदा कितना एक्साइटेड होगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये बाद में जाके मेरे लिए कितने सारे गीतों को लिखने वाला है करके, है ना। उस दिन परमेश्वर कितना एक्साइटेड होगा स्वर की ओर देख करके, कि उससे पहले खुदा के लिए किसी ने इतने गीतों को नहीं लिखा जितना दाऊद लिखने वाला था। जरा सोचिए, आमीन, परमेश्वर का एक्साइटमेंट का लेवल कितना होगा जब परमेश्वर ने शमूएल को कहा होगा, उठा वो सींग में रखा हुआ तेल और बहा दे इस जवान लड़के के ऊपर। और जब वो तेल दाऊद के सर के ऊपर से गिरना शुरू किया होगा ना, मुझे ऐसे लगता है वो दाऊद सिर्फ उस तेल को नहीं महसूस किया होगा, उस तेल में उसके आंसू जरूर होंगे। ही माइट बी क्राइंग, मेरे लिए तो 100% वो रो रहा होगा, क्योंकि पिछले कई साल उसको ये एक्सेप्टेंस, कभी सोचिए जरा, आपको कोई एक्सेप्टेंस नहीं देता और फिर दुनिया का सबसे, यूनिवर्स का बॉस आपको बुलाता है और अपने ही उस परिवार के सामने आपको जब अभिषेक करता है, तो जरा सोच के देखिए आपके इमोशंस क्या होंगे। मुझे तो ऐसे लगता होगा जब वो तेल उसके सर से लेकर उसके आंख, और आंख से लेकर उसके जुबान, और जुबान से लेकर उसके शरीर में जब बह रहा होगा, तो दाऊद ने उस मोमेंट में परमेश्वर के सबसे गहरे प्रेम को महसूस किया होगा। और शायद वहीं पे उसने खुदावंद के सामने उस लाइन को कहा होगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट। माई, उसके लिए यहोवा अपना था, उसका एक पर्सनल रिलेशनशिप था अपने यहोवा के साथ, एक पर्सनल संबंध था उसका यहोवा के साथ। क्या आपने कभी विलियम कैरी के बारे में सुना है? आप और मैं जो हिंदी बाइबल्स यूज करते, आप और मैं जो इंडिया में अधिकतर बाइबल्स के ट्रांसलेशंस को देखते हैं, इसके पीछे एक प्रभु के दास थे, कोलकाता में सेवकाई करने वाले एक व्यक्ति, सेनेट ऑफ सरामपुर यूनिवर्सिटी के स्थापक विलियम कैरी करके एक प्रभु के दास, जिन्होंने पूरा बाइबल का ट्रांसलेशन करते करते उन्होंने अपने एक बेटे को खो दिया, अपनी एक बच्ची को खो दिया। फिर उनकी बीवी इस प्रेशर के कारण मेंटल ट्रॉमा में चली गई। और सबसे दुख की बात, पूरा बाइबल ट्रांसलेट कर कर वो अपने प्रिंटिंग प्रेस में उसकी कॉपी रखते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस ही जल जाते हैं और वो पूरा ट्रांसलेशन, सालों 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 पुराना ट्रांसलेशन, मेहनत खत्म हो जाती। और इसके बावजूद भी, बीवी पागल होने के बाद भी, बच्चा मरने के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी, विलियम कैरी के बारे में बताया जाता है कि वो फिर से गए, फिर से उसे ट्रांसलेट किया और उसके बाद उन्होंने उसे पब्लिश किया और बाहर उसे निकाला करके। जरा सोच के देखिए परमेश्वर का प्रेम ऐसे लोगों के अंदर कितना गहरा होगा कि इतना सब होने के बावजूद भी इन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा। उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है क्योंकि यहोवा उनका चरवाहा था, उनके पास एक पर्सनल रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ। जब आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप होगा परमेश्वर के साथ तो सुबह उठना आपके लिए मुश्किल होगा ही। ये कोई बड़ी बात होगी नहीं कि मुझे सुबह उठ के दुआ करना है, बल्कि मेरा तो ये सबसे फेवरेट टाइम होगा क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। बाइबल पढ़ना मेरे लिए बोरिंग होगा ही नहीं क्योंकि ये मेरा फेवरेट किताब होगा क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। संडे मेरे लिए दिक्कत होगा ही नहीं क्योंकि ये मेरा फेवरेट प्लेस होगा जाकर संगति करने का, क्योंकि यहोवा की उपस्थिति को मैं वहां पे महसूस करता हूं। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या यहोवा आपके लिए कुछ है? इज द लॉर्ड समथिंग फॉर यू? क्या यहोवा आपके लिए कुछ है? यही वाक्य को पौलुस ने अपने मृत्यु के पहले भी उपयोग किया है। जब आप फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में आएंगे, यही टर्मिनोलॉजी, माई वाला टर्मिनोलॉजी आप जब आएंगे फिलिपियों की पत्री में, अगर आपके पास आपका बाइबल है जस्ट एक बार निकालेंगे, उसके 4 अध्याय में एक बार आप आइए।
फिलिपियंस चैप्टर 4, और आप उसके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 19वां वाक्य में देखिए, बड़ा सुंदर है। जेल से लिखते हुए मृत्यु को आमने सामने देखने वाले इस प्रभु के दास इस प्रकार से लिखते हैं, बट माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स। पर मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। बट माई गॉड shall supply all my needs according to his riches in glory in Christ Jesus। प्रभु का दास पौलुस भी वही वर्ड यूज करता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा है वो। हालेलुया। एक पर्सनल रिलेशनशिप था। सोचिए, वस्त्र नहीं पहने, पैरों में जंजीर, हाथों में जंजीर, एक जंजीर गार्ड के साथ है, और उसके बावजूद भी फिलिपियों की कलीसिया को लिखते वक्त इस प्रकार से कहता है, यहोवा वो मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी घटी को क्या करेगा, पूरा करेगा। खुद जेल में है तब भी ये कहता है मेरा परमेश्वर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपका एक परमेश्वर है? जब आपका एक परमेश्वर होगा तो फिर आपको किसी और की जरूरत ही नहीं होगी। जब आपका एक परमेश्वर होगा तो फिर कोई और आपको डरा नहीं सकता है। कई लोग आके हमें बोलते हैं ना कि परमेश्वर को छोड़ दो करके, और तब भी कई लोग छोड़ नहीं पाते। आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो उनका परमेश्वर है, वो उनका जिंदा खुदावंद है, तो इसके लिए वो छोड़ नहीं पाते परमेश्वर को। When you have a close relationship with the Almighty God, जब आपका परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता रहता है। इसी के लिए तो हमने गाना गाया, सवालों में जा तो सुलझाया तूने, जवाबों की मंजिल पार कराया।